नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप टीम 10 बजे के 10 खबरों में आपका स्वागत है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर में छाली दोहर में हुई हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बहन से बातचीत करने पर गुस्साए भाई ने महेंद्र यादव की कराई थी हत्या। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव के पास हुई सड़क हादसा में कार ट्रक की टक्कर में बाप बेटे की मौत, पत्नी और चालक गंभीर। औरंगाबाद में बालू की अवैध खनन पर रोक के लिए बना 6 पुलिस पिकेट, माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। इधर मदनपुर में बाइक सवार बाप बेटे को अज्ञात वाहन ने रौंदा, पिता की मौत, पुत्र जख्मी। छतरपुर में ट्रक और पिकअप की टक्कर में चालक व खलासी की हालत गंभीर। इधर मुख्य कोयल नहर में लाइनिंग कार्य शुरू होने से किसानों में खुशी। दाऊदनगर में हाता मध्य विद्यालय में लगा शिविर, 16,711 होल्डिंग टैक्स की हुई वसूली। इधर हंसपुरा में वार्ड संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से की अपने अधिकार की मांग। खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल परिसर में बंद रहे निर्माणाधीन भवन से गिरकर मजदूर की हुई मौत। बड़ी खबर सीतामढ़ी से निकलकर सामने आ रही है, जहां सदर अस्पताल सीतामढ़ी में बंद रहे निर्माणाधीन भवन से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनहारी पंचायत की वार्ड संख्या 10 बिरता टोला गुलरिया निवासी मुनशरीफ अंसारी के पुत्र सज्जाद अंसारी के। जानकारी के अनुसार मृतक अपने नाना के साथ रहकर मजदूरी का काम करता था। मृतक का पिता बाहर रहकर मजदूरी का काम करते हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इतने बड़े भवन का निर्माण ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा था, जो कि घोर लापरवाही है। शशिकांत सिंह नामक ठेकेदार द्वारा उक्त भवन का निर्माण कराया जा रहा था। साथ में मजदूरी कर रहे साथी अनिश कुमार ने बताया कि लिफ्ट का काम चल रहा था। इस दौरान युवक नीचे आ गिरा। स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए एमसीएच में भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। बिहार के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, अब घूमने के लिए मिलेंगे हेलीकॉप्टर सुविधा। गया और बोधगया घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के साथ राज्य के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गया व बिहार के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। गया में 10 दिसंबर से पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलने लगेगी। हेलीकॉप्टर की सुविधा बहाल होने के बाद पर्यटक गया के प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मजोनी, दुगेश्वरी, मंगला गौरी व विष्णुपद का एरियल ब्लू ले सकेंगे। इसके लिए अलग अलग किराया होगा। बौद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों तक देश विदेश के पर्यटकों के पहुंचने की सुविधा के मद्देनजर हवाई मार्ग से जोड़ना अच्छी पहल है। मुजफ्फरपुर में फिर हत्या, संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव बरामद। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक युवक का शव देखा, जिसके बाद देखते ही देखते घटनास्थल पर स्थानीय लोग की भारी भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद मामले की सूचना लोगों ने साहेबगंज थाने की पुलिस को दी। वही सूचना मिलते ही साहेबगंज थाना प्रभारी राजेश रंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के जीराती टोला का है। शव की पहचान साहेबगंज थाना क्षेत्र के जीराती टोला निवासी 20 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पहचान होते ही परिजनों के बीच चित्कार उठा। वहीं मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि अंकित रविवार की देर रात खाना खाने के बाद अचानक घर से गायब हो गया और आज सुबह उसकी शव घर के पीछे चौर से बरामद की गई है। वहीं शव पर चाकू की घाव के कई निशान देखे गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन खुद घटनास्थल पर पहुंच मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। म्यूजिक की पढ़ाई करने वाले दे सकेंगे बीपीएससी की परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने प्रतियोगिता परीक्षा में अंगिका भाषा को शामिल करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने अखिल भारतीय अंका साहित्य कला मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 9 जनवरी 2024 तक जवाबी हल्फनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर रमेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षा में कई स्थानीय भाषा को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि यूजीसी और मुख्यमंत्री सचिवालय ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के किताबों का अनुवाद अंगिका, मैथिली एवं भोजपुरी में करने का निर्देश जारी किया है। यही नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली में बीपीएससी को संगीत विषय में शामिल करने के बारे में निर्णय लेने का आदेश दिया है। उन्होंने विभिन्न स्तर पर होने वाले शिक्षक बहाली में अंगिका को शामिल करने की मांग की है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी 2024 को की जाएगी। विवाह के होने वाले रिलेशन को नहीं कर सकी स्वीकार, शादीशुदा युवक के चक्कर में युवती दे दी जान। सारण जिले से इस समय एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। युवती का शव बरामद किया गया है। युवती छपरा शहर में स्थित एक निजी क्षेत्र के बैंक में कार्यरत थी। जानकारी के अनुसार छपरा शहर की मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बाजार समिति के पास किराए के कमरे से एक युवती का शव बरामद किया गया है। मृतक युवती की पहचान कटिहार जिले के मनिहारी गांव निवासी ओम प्रकाश चौधरी की पुत्री अर्चना कुमारी के रूप में की गई है। मृतक युवती छपरा शहर में स्थित आईसीआईसी बैंक के बाजार समिति शाखा में कार्यरत थी एवं बैंक शाखा के समीप ही किराए के रूम लेकर रहती थी। युवती ने आत्महत्या की है या युवती की हत्या हुई है, इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। घटना के बाद छपरा पहुंचे युवती के परिजन ने गला दबाकर युवती की हत्या करने का आरोप लगाया है। गोपालगंज में घरेलू कलह से परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के गड़ुरवा गांव में घरेलू कलह से तंग आकर एक युवक ने बीते रात को अपने घर से अचानक लापता हो गया। वहीं आज की सुबह घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक पेड़ से उनका शव लटकता हुआ पुलिस ने बरामद किया है। वहीं युवक की शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं युवक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार भोरे थाना क्षेत्र के गड़ुरवा गांव निवासी 50 वर्षीय बलिंद्र चौहान घरेलू विवाद को लेकर काफी परेशान थे। इस दौरान रविवार को अपने बच्चों के साथ घर में खाना खाने के बाद सोने के लिए बथान जाने की बात कह घर से निकल गए, लेकिन वह बथान से भी गायब थे। इस दौरान रविवार की पूरी रात घर के सदस्यों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दिया। वहीं सुबह घर से करीब 500 मीटर दूरी पर उनका शव पेड़ से फंदे से लटका हुआ देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही स्वजन को सौंप दिया है। मृतक के चचेरे भाई मंतोष चौहान ने बताया कि वह घरेलू कलह को लेकर कई दिनों से परेशान चल रहे थे। ऐसे में उन्होंने पेड़ पर फंदा लगाकर उसने लटक कर अपनी जान दे दी है। हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, 6 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर से हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता रहा है। ताजा मामला में वासुदेवपुर ओपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना अंतर्गत आजाद नगर MW हाई स्कूल के पास 2 तस्कर द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी किया जा रहा है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए
उक्त स्थान पर पहुंचकर छापेमारी कर 2 हथियार तस्कर को 6 अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 पिस्टल वैरक के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद समीर अहमद और मोहम्मद इरशाद मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस मामले में ओपी अध्यक्ष एलबीसी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियारों की तस्करी होनी है। इसके बाद पुलिस से वहां वाहन चेकिंग लगा हथियार तस्करों को हथियारों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। हथियार तस्कर स्कूटी के डिक्की में रख हथियार की तस्करी कर रहा था। वैशाली में दहेज के लिए 4 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या। 7 माह पहले हुई थी शादी। आरोपी पति कार की कर रहा था डिमांड। हाजीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं हत्या का आरोप उसके पति पर ही मृतक के परिजनों ने लगाया है। मृतक घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल यह घटना वैशाली के पातेपुर थाना स्थित महैया मालपुर गांव की है। बताया गया कि स्थानीय प्रमोद कुमार की पुत्री जूली कुमारी की शादी इसी वर्ष के मई महीने में हुई थी। शादी मुजफ्फरपुर जिले के 56 गांव के रहने वाले लकड़ी कारोबारी राजकुमार शाह के साथ हुई थी। 21 नवंबर को जूली अपने पति राजकुमार के साथ अपने घर आई थी। तब से वह अपने घर पर ही रह रही थी। सोमवार की सुबह जब जूली और राजकुमार को उठने में देर हुई तो घर वाले देखने गए तो देखा कि किवाड़ बाहर से बंद था। इसके बाद किवाड़ खोलकर जब लोग अंदर दाखिल हुए तो बेड के नीचे जूली का अर्धनग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ था और गले में गहरे निशान थी। तत्काल ही पातेपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पहले मामले का प्रारंभिक जांच पड़ताल किया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। इस विषय में पातेपुर थाना अध्यक्ष शिवेंद्र नारायण ने बताया कि घर से ही एक महिला का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या प्रतीत हो रही है। कमरे में पति पत्नी दोनों सोए थे। पति फरार बताया जा रहा है। घर वालों ने हत्या की आशंका पति पर जताई है। तो देश दुनिया की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 18 मगध के साथ।